नमस्कार दोस्तों, शांति ज्ञान पर आपका स्वागत है। आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्विज शुरू करते हैं। अगर आप एसएससी, यूपीएससी, रेलवे या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अपना उत्तर कमेंट में जरूर लिखिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि सही उत्तर के साथ एक महत्वपूर्ण तथ्य भी बताऊंगा। प्रश्न 1। हाल ही में अरब सागर में खोजा गया एप्रिस्टुरस ड्रोन किस समूह के जीवों से संबंधित है? विकल्प ए कैट शार्क, बी डॉल्फिन, सी ऑक्टोपस, डी समुद्री कछुआ। सही उत्तर ए कैट शार्क। व्याख्या। वैज्ञानिकों ने केरल के कोल्लम तट के पास अरब सागर में गहरे समुद्र में कैटशार्क की एक नई प्रजाति एप्रिस्टुरस ड्रोना की खोज की है। आम तौर पर अरेबियन स्लेंडर कैट शार्क कहा जाता है। यह शक्तिकुलंगरा बंदरगाह और वाडगे बैंक क्षेत्र के पास पाया गया था। यह प्रजाति एक विशिष्ट विकासवादी वंश का प्रतिनिधित्व करती है और प्रशांत महासागर और न्यूजीलैंड के कैट शार्क से निकटता से संबंधित है। इसे अत्यंत दुर्लभ माना जाता है और इसका कोई व्यावसायिक मत्स्य पालन मूल्य नहीं है। प्रश्न 2। हाल ही में किस संस्थान ने पहली बार ब्लू स्विमर क्रैब पोर्टुनस रेटिकुलटस खेती तकनीक का प्रदर्शन किया? विकल्प ए आईसीएआर केंद्रीय समुद्री मत्स्य पालन अनुसंधान संस्थान आईसीआरसीएमएफआरआई, बी आईसीआर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर आईसीआरसीआईबीए, सी आईसीआर केंद्रीय अंतर्देशीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान आईसीआरसीआईएफआर। सही उत्तर बी आईसीआर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर आईसीआरसीआईबीए। व्याख्या। आईसीआर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, चेन्नई ने भारत में पहली बार ब्लू स्विमर केकड़ा पालन तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। नीला तैराक केकड़ा ब्रैच्यूरन केकड़ों के पोर्टुनिडे परिवार से संबंधित है। इसे नीला केकड़ा, फूल केकड़ा या नीला मन्ना केकड़ा भी कहा जाता है। इस प्रजाति की पहचान तैराकी के लिए उपयोग किए जाने वाले चप्पू जैसे पिछले पैरों और इसके आवरण के साथ 9 रीढ़ों से होती है। भारत में यह पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर पाया जाता है, विशेषकर पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में। यह बाइवाल्व्स, मछली और मैक्रोएल्गे पर भोजन करता है और आमतौर पर रेत या मिट्टी में दबा रहता है। प्रश्न 3। अंबुबाची मेला मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? विकल्प ए असम, बी सिक्किम, सी मेघालय, डी पश्चिम बंगाल। सही उत्तर ए असम। व्याख्या। अंबुबाची मेला पूर्वी भारत के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। यह हर साल मानसून के मौसम में, आम तौर पर जून में, असम के कामाख्या मंदिर में आयोजित किया जाता है। यह मंदिर देवी कामाख्या को समर्पित है और तांत्रिक शक्तिवाद का एक प्रमुख केंद्र है। यह त्योहार देवी की वार्षिक मासिक धर्म अवधि का प्रतीक है, जिसके दौरान मंदिर भक्तों के लिए बंद रहता है। अंबुबाची मेला उर्वरता, मानसून के आगमन और प्रकृति की पुनर्योजी शक्ति का प्रतीक है।
प्रश्न 4। कौन सा बंदरगाह भारत में सतत समुद्री विकास के लिए एक मॉडल के रूप में उभरा है? विकल्प ए दीन दयाल बंदरगाह, बी पारादीप बंदरगाह, सी अवीओ चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण, डी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण। सही उत्तर सी वीओ चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण। व्याख्या वीओ चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण तमिलनाडु, भारत में सतत समुद्री विकास के लिए एक मॉडल के रूप में उभरा है। इसकी पहली स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा बंदरगाह की ऊर्जा खपत के लगभग 94% की भरपाई करती है। बंदरगाह ने पिछले 4 वर्षों में अपने शुद्ध कार्बन उत्सर्जन में लगभग 45% की कमी की है और प्रति टन कार्गो में कार्बन की तीव्रता लगभग आधी कर दी है। वीओ चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण ने एक प्रमुख बंदरगाह पर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना शुरू की और इसे स्कोप 2 उत्सर्जन मुक्त बंदरगाह के रूप में मान्यता दी गई। पोर्ट ने पोर्टजीपीटी लॉन्च किया, जो एंटरप्राइज ग्रेड जनरेटर एआई मोबाइल एप्लीकेशन के साथ भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया। प्रश्न 5। नेफेक्स.इन ई नीलामी पोर्टल किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? विकल्प ए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ नेफेड, बी भारतीय खाद्य निगम एफसीआई, सी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, डी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा। सही उत्तर ए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ नेफेड। व्याख्या राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ नेफ्ट ने कृषि वस्तु व्यापार में पारदर्शिता और दक्षता में सुधार के लिए अपना ई नीलामी पोर्टल नेफेक्स.इन लॉन्च किया है। नेफेक्स.इन को सहकारी क्षेत्र में प्रौद्योगिकी संचालित सुधारों को मजबूत करने, तिलहन और दालों की नीलामी के लिए एक डिजिटल मंच प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। पोर्टल का उद्देश्य किसानों, सहकारी समितियों और अन्य हितधारकों के लिए नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, संचालन में आसानी और दक्षता में सुधार करना है। नेफेक्स.इन के साथ नेफ्ट ने कल्याण छात्रवृत्ति योजना, दृष्टि पोर्टल और एक एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ईआरपी पोर्टल लॉन्च किया। प्रश्न 6। डोंगफेंग 17 DF-17 किस देश द्वारा विकसित एक हाइपरसोनिक मिसाइल है? विकल्प ए चीन, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इजराइल, डी जापान। सही उत्तर ए चीन। व्याख्या हाल ही में चीन के राज्य प्रसारक चाइना सेंट्रल टेलीविजन सीसीटीवी ने पहली बार डोंगफेंग 17 DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल के प्रक्षेपण का फुटेज प्रसारित किया। DF-17 एक चीनी ठोस ईंधन वाली मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका आधिकारिक तौर पर 2019 में अनावरण किया गया। मिसाइल की परिचालन सीमा लगभग 1800 से 2500 किमी है और इसे एक मोबाइल लॉन्चर पर तैनात किया गया है। इसमें DFZ-F हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल HGV है। प्रक्षेपण के बाद वारहेड ऊंचाई पर अलग हो जाता है और वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर जाता है। ग्लाइड वाहन 5 से 10 मैक की गति से चलता है। प्रश्न 7। रामनाथपुरम
जो हाल ही में भारत की पहली 3D मुद्रित कृत्रिम चट्टान परियोजना के लिए खबरों में है, किस राज्य में स्थित है? विकल्प ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी केरल। संपादित करें। सही उत्तर ए तमिलनाडु। व्याख्या। हाल ही में तमिलनाडु ने रामनाथपुरम तट के तटीय जल में भारत के पहले 3D मुद्रित कृत्रिम रीफ मॉड्यूल की तैनाती की घोषणा की। यह पहल प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के दूसरे चरण के तहत कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना का उद्देश्य समुद्री आवासों को बहाल करना, जैव विविधता को बढ़ाना और टिकाऊ मत्स्य पालन का समर्थन करना है। यह उन्नत 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके उत्पादित 6 नवीन रीफ डिजाइनों का मूल्यांकन करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कार्य करेगा। प्रश्न 8। जियोरिसा मेघालयेंसिस और एकमेला बेंसोनी, जो हाल ही में समाचारों में देखे गए थे, किस समूह के जीवों से संबंधित हैं? विकल्प ए मेंढक, बी घोंघे, सी मकड़ियों, डी भृंग। संपादित करें। सही उत्तर बी घोंघे। व्याख्या। शोधकर्ताओं ने हाल ही में मेघालय में गुफाओं में रहने वाली 2 नई सूक्ष्म घोंघा प्रजातियों, जियोरिसा मेघालयेंसिस और एकमेला बेंसोनी की खोज की। यह खोज इंडो बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट की चुना पत्थर की गुफाओं में की गई थी। जियोरिसा मेघालयेंसिस क्रेमपुरी गुफा के प्रवेश द्वार के पास पाया गया था और इसकी विशेषता इसके नारंगीलाल खोल और जाल जैसी लकीरें हैं। एकमेला बेंसोनी की खोज क्रेमपुरी और अरवाह गुफा में की गई थी। इसमें महीन पसलियों के पैटर्न वाला एक छोटा, सफेद, पारभासी खोल होता है। इस प्रजाति का नाम 19वीं सदी के प्रसिद्ध मैलाकोलॉजिस्ट विलियम एच बेंसन के नाम पर रखा गया था। प्रश्न 9। हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित खुरासानी इमली का संबंध किस राज्य से है? विकल्प ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उत्तराखंड, डी मध्य प्रदेश। संपादित करें। सही उत्तर डी मध्य प्रदेश। संपादित करें। व्याख्या। हाल ही में मांडू के प्रतिष्ठित बाओबाब पेड़ के फल खुरासानी इमली, मांडव इमली, को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ। यह मध्य प्रदेश के मांडू में पाए जाने वाले प्रतिष्ठित बाओबाब पेड़ का फल है। फल हल्के हरे रंग का होता है जिसमें एक विशिष्ट मीठा खट्टा तीखा स्वाद होता है। आदिवासी समुदाय पारंपरिक रूप से औषधीय प्रयोजनों के लिए इसके गूदे, रस, बीज और छाल का उपयोग करते हैं। यह विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और खनिजों से भरपूर है। प्रश्न 10। सोलन पांडेई नामक जंगली बैंगन की एक नई प्रजाति हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खोजी गई थी? विकल्प ए अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, बी उत्तराखंड, सी जम्मू और कश्मीर, डी हिमाचल प्रदेश। संपादित करें। सही उत्तर ए अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। व्याख्या। हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण
BSI के वैज्ञानिकों ने सोलन पांडेई नामक जंगली बैंगन की एक नई प्रजाति की खोज की। यह प्रजाति मध्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सदाबहार जंगलों में पाई जाती थी। स्थानीय तौर पर इसे जंगली नारंगी बैंगन के नाम से जाना जाता है। स्वदेशी ग्रेट अंडमानी जनजाति इसका उपयोग भोजन और औषधीय प्रयोजनों के लिए करती है। इसके बीज और जड़ें पारंपरिक रूप से दांतों के संक्रमण के इलाज के लिए उपयोग की जाती हैं।